अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अपने लेक्चर का स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करती हूँ स्टूडेंट, कभी आपने पौधों को पानी देते हुए ना पानी के पाइप को अगर आप अंगूठे से कवर करें तो आपने देखा होगा कि पानी बहुत तेजी से आता है बाहर। कुछ लोग कहते हैं कि पानी बहुत स्पीड से आ रहा है और कुछ लोग कहते हैं कि पानी बहुत प्रेशर से आ रहा है। और ज्यादातर लोग समझते हैं कि जब पानी बहुत स्पीड से आ रहा है ना तो बहुत ज्यादा प्रेशर भी डालेगा, और ये बात काफी हद तक दुरुस्त भी नजर आती है। क्या इसका मतलब है कि पानी की स्पीड का और प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन है? यही बात जानना जो है वो आज का हमारा लेक्चर है कि क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं है। हमारे आज के टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन द स्पीड एंड द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। इसको समझने के लिए मैंने आपके सामने एक पाइप जो बनाया है। जो पाइप है ना इसके अंदर फ्लूइड है, फ्लूइड मतलब वाटर है, फ्लो कर रहा है। और ये जो पाइप है ना ये हमने हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, मतलब कोई हाइट वगैरह नहीं है इसके अंदर। हॉरिजॉन्टल जो है वो जमीन की सरफेस पे पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर हमने 3 पॉइंट्स लिए हैं। पॉइंट ए जो है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो बड़ा है। पॉइंट बी को हमने जो है इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो नैरो है, और पॉइंट सी इसका भी जो है वो सेम है, जिस तरह एक है उस तरह भी है। तो हमने ना यहाँ पे जो है कंसिडर करना है पॉइंट ए और पॉइंट बी को। आज हमने पढ़ना है कि पॉइंट ए पे जब फ्लूइड जो है वो लार्ज एरिया पर, जब फ्लूइड फ्लो करता है लार्ज एरिया पर, तो उसके स्पीड पर, उसके प्रेशर पर क्या इफेक्ट आता है, और जब वो नैरो जो है एरिया पे मूव करता है तो उसकी स्पीड का और उसकी जो है प्रेशर के साथ क्या रिलेशन होता है, ठीक है। ये हमारे पास जो रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड द स्पीड ऑफ द फ्लूइड है ना, ये हमारे पास बर्नौली इक्वेशन की ही एक एप्लीकेशन है। तो बर्नौली इक्वेशन का एप्लीकेशन है तो ऑटोमेटिकली जो है वो बर्नौली इक्वेशन यूज होगी। तो बर्नौली इक्वेशन मैंने आपके सामने लिख दी है, P1 प्लस रो GH1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल है P2 प्लस रो GH2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर। आपने इसमें ख्याल रखना है। आपने एक बात नोट की है ना कि इसमें तो कोई हाइट वाला फैक्टर ही नहीं है। अगर हाइट वाला फैक्टर ही नहीं है तो पानी के ऊपर जाते हुए कोई एनर्जी भी नहीं आएगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे नहीं होगी। तो इसका मतलब है जो पोटेंशियल एनर्जी वाला फैक्टर H1 और जो H2 है ना वो तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हाइट ही नहीं है। पाइप जो हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है, आपने यहाँ तक जब पाइप हॉरिजॉन्टल पड़ा होगा वहाँ पे हाइट नहीं होगी, हाइट का फैक्टर नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे नहीं होगी। अब हमने ना यहाँ पे पॉइंट ए पर, ये जो पॉइंट ए जो हमने बोला इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, हमने यहाँ पे देखना है कि पॉइंट ए पर जो फ्लूइड की स्पीड है वो क्या है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में आपने क्या पढ़ा? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में आपने पढ़ा एरिया का जो है स्पीड के साथ जो रिलेशन है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि जहाँ पे एरिया ज्यादा होता है वहाँ पे स्पीड क्या होती है, कम होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मैंने पढ़ा कि एरिया ज्यादा हो तो स्पीड क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे देखिए जरा, अगर हम ए पॉइंट ए को कंसिडर करें कि हमारे पास ए पॉइंट है, ए पॉइंट में हमारे पास जो एरिया है ये मैंने लिखा हुआ एरिया क्या है, एरिया लार्ज है। अगर एरिया लार्ज है, यहाँ पे लिखती हूँ ये पॉइंट ए का सारा जो है लिख रही हूँ, एरिया हमारे पास है पॉइंट ए पर। इस पॉइंट पे जो हमने ए पॉइंट कंसिडर किया ना उससे हम देखते हैं एरिया क्या है, एरिया हमारे पास है लार्ज। अगर एरिया लार्ज है तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो हमारे पास स्पीड होगी वो क्या होगी, स्पीड हमारे पास होगी यहाँ पे लो कह लेंगे। अब हमने देखना है कि इस पॉइंट पर प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। हमने ना ऊपर यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ है। ये इंस्ट्रूमेंट जो है ना, ये इंस्ट्रूमेंट हमारे पास जो प्रेशर की रीडिंग करता है। तो जो ये इंस्ट्रूमेंट लगाया तो ऑब्जर्व किया यहाँ पे, तो जहाँ पे स्पीड लो थी ना, यानी कि जहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा था, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होने की बिना पर स्पीड कम है। स्पीड कम होने से इसका प्रेशर जो इस डिवाइस ने शो किया वो हाई प्रेशर शो किया। यानी कि जहाँ पे एरिया ज्यादा स्पीड कम थी तो प्रेशर यहाँ पे आया, हाई प्रेशर शो हुआ। इस डिवाइस ने हाई प्रेशर शो किया। और ये जो पॉइंट बी है ना इसका भी साथ ही रिलेशन देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पे मैं लिखती हूँ यहाँ पे पॉइंट बी का, पॉइंट बी पे हमने पढ़ा कि यहाँ पे एरिया क्या है हमारे पास, पॉइंट बी पे जो हमने एरिया कंसिडर किया वो है स्मॉल। देखिए नैरो है ना, नैरो नजर आ रहा है आपको, नैरो है। तो यहाँ पे जो हमारे पास एरिया है वो स्मॉल आया है। और आपको पता है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जहाँ पे एरिया स्मॉल होता है वहाँ पे स्पीड क्या होती है, हाई होती है, स्पीड हाई। और प्रेशर जब हमने चेक किया तो यहाँ पे जो ऊपर जो डिवाइस इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था ये इंस्ट्रूमेंट हमें प्रेशर बता रहा था। और जब वो प्रेशर आया ना तो यहाँ पे प्रेशर आया लो, प्रेशर क्या आया, लो आया। यानी कि इस इंस्ट्रूमेंट ने जो रीडिंग शो की ना, प्रेशर की रीडिंग शो की है लो। जब हमने इसका एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट से ये चीजें शो आ रही थी। यानी कि देखिए क्या रिलेशन आ रहा है, स्पीड जहाँ पे स्पीड कम थी वहां पे तो आ रहा है हाई प्रेशर, और जहाँ पे स्पीड ज्यादा है वहां पे तो आ रहा है लो प्रेशर। ये तो हमें ये पता चला यहाँ से। इसका मतलब ये हुआ कि आज तक आप जो स्पीड ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा होगा, इस तरह नहीं था। जहाँ पे स्पीड कम होती है वहां पे प्रेशर का हाई होता है। मतलब दोनों के साथ स्पीड और प्रेशर का क्या रिलेशन हमारे पास आया, आपने यहाँ पे हमें क्या पता चला, प्रेशर का और जो स्पीड का आपस में रिलेशन है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
स्पीड और प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसकी स्टेटमेंट हमें क्या पता चली, अकॉर्डिंग टू द बर्नौली इक्वेशन आप लिखना है वेयर द स्पीड इज हाई, जहां पे स्पीड हाई होती है द प्रेशर विल बी लो। ये हमारे पास आया रिजल्ट। तो इससे पहले आप जितने भी वो समझ रहे थे ना वो गलत था। यहाँ भी हमें पता चला कि जहाँ पे स्पीड जो है लो होती है वहाँ पे प्रेशर हाई होता है, और जहाँ पे स्पीड हाई होती है वहाँ प्रेशर लो होता है। ये हमारा आज का आर्टिकल। तो आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। अब देखिए जरा, ये जो हमने यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन लिखी है ना, बर्नौली इक्वेशन को देखते हैं। देखिए जरा, हमारे पास जब पोटेंशियल एनर्जी वाला यानी हाइट वाला जब फैक्टर खत्म हो गया था तो क्या आई थी इक्वेशन, P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल आया P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन आई। अच्छा, यहाँ पे जो हमने पॉइंट ए बी को कंसिडर किया हुआ है ना, तो आप 1 की जगह लिख दें A, ठीक है, 1 की जगह आप लिख दें A, और जो 2 है उस जगह लिख दे पॉइंट बी, क्योंकि हमने बी को कंसिडर किया यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट ए पे आप देखिए, आपने ना अपने बर्नौली इक्वेशन में नोट करे जरा, जहाँ पे हमारे पास स्पीड यहाँ पे अगर हाई होगी तो प्रेशर क्या होगा, लो होगा। अपनी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जहाँ पे स्पीड हाई, क्योंकि आपको यहाँ से भी याद हो जाना चाहिए, जहाँ पे स्पीड हाई होगी वहाँ पे प्रेशर लो होगा। अगर प्रेशर हाई होगा तो स्पीड क्या होगी, लो होगी। तो इस वजह से इक्वेशन है वो होल्ड करेगी, वो बैलेंस रहेगी, वो कॉन्स्टेंट रहेगी। ये हमारे पास था आज का रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड स्पीड ऑफ द फ्लूइड। अच्छा स्टूडेंट, आपने याद रखना है कि काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को जो है इस बात की समझ नहीं आ रही होगी कि इस तरह कैसे हो सकता है। हम जो शुरू से अपनी इमेजिनेशन कर रहे थे वो आपकी इमेजिनेशन गलत थी। तो इसको मैं दोबारा से आपको, सिर्फ यहाँ तक आपका आर्टिकल जो है ना वो बुक में जो लिखा हुआ है वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना वो आपको समझाती हूँ कि लेट्स सपोज हमारे पास ना ये एक पाइप है, ये एक वाटर का, इसके अंदर वाटर जो है फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब आपने देखना है कि ये क्या यहाँ पे समझ नहीं आ रही है, प्रेशर क्यों, यहाँ पे स्पीड हाई है तो प्रेशर लो क्यों है। तो समझने के लिए आपने देखना है कि लेट्स सपोज हमें है ना इस पाइप के अंदर ना जो फ्लूइड है ना, जो वाटर है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। हमने अब फाइंड करना है इसका प्रेशर फाइंड करना है। आपने इसके ऊपर डिवाइस एक लगा देनी है। पहले ना हमें जब इसके एक्सपेरिमेंट को करना है ना, तो आपने ना सपोज करना है इस पाइप के अंदर जो वाटर फ्लो कर रहा है ना, वो वाटर जो है वो रेस्ट पे, पूरा जो फ्लूइड है वो रेस्ट पे है। तो आपको पता है रेस्ट में होने का मतलब क्या होगा, ये रेस्ट भी है, लेकिन इसके अंदर वाटर के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो तो फिर भी मूव कर रहे होते हैं, एक दूसरे से कोलाइड कर रही होती हैं। है ये फ्लूइड रेस्ट में है, लेकिन रेस्ट में होने के बावजूद भी इस वाटर के वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कोलाइड कर रहे होंगे, ठीक है। और जब ये कोलाइड करेंगे ना, इसकी वॉल्स के साथ, इस पाइप की वॉल्स के साथ भी कोलाइड करेंगे, और जो आपने ऊपर डिवाइस लगाई हुई है ना, ये इसकी डिवाइस के साथ भी कोलाइड करेंगे। और देखिए जरा, अभी जो फ्लूइड है इसके अंदर वो रेस्ट पे है। जब हमारे पास इस पाइप के अंदर फ्लूइड रेस्ट पे था, इसके पार्टिकल्स यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो टकरा रहे थे वॉल के साथ भी और इस इंस्ट्रूमेंट के साथ भी टकरा रहे थे। तो जब हमने इसका प्रेशर चेक किया ना, इसके प्रेशर हाई प्रेशर आया इसके ऊपर। हाई प्रेशर का मतलब क्या आया, इसने कहा कि इसकी स्पीड है लो, स्पीड लो है ना, रेस्ट पे है, तो सिर्फ उनकी अपनी आपस में जो है रैंडम जो है वो कोलिजन है, स्पीड लो। लेकिन डिवाइस ने जो प्रेशर शो किया ना वो उसने किया हाई प्रेशर। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट उसने रीडिंग शो की है, ऐसे ही है, रियलिटी में ऐसे ही है। अब देखिए जरा, आपने अब देखिए ये वाला भी हमारे पास एक पाइप है, ठीक है। अब इसके अंदर जो पार्टिकल्स है ना, जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल, जो वाटर मॉलिक्यूल है, वो वाटर मॉलिक्यूल जो है ना अब वो फ्लो कर रही है, और आगे यानी कि आगे मूव कर रही हैं। अब इसके ऊपर भी हमने एक जो है वही अगेन जो है वो इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, तो इस प्रेशर की रीडिंग जो है वो हमें बताएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये पार्टिकल जब मूव कर रहे हैं ना, ड्यूरिंग द मूवमेंट जब ये फ्लूइड फ्लो करेगा, इसके जो वाटर के मॉलिक्यूल है ना, अब ये बहुत कम, बिल्कुल ना होने के बराबर इस वॉल के साथ टकराएंगे, और इस इंस्ट्रूमेंट के साथ भी बहुत ज्यादा टकराएंगे, क्योंकि उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो उससे टकराएं। वो फौरन से फ्लो कर रहे हैं, वो आगे जा रहे हैं, तो उनको टकराने का टाइम ही नहीं मिल रहा। और जब इनकी कुलयन ही नहीं है, ना वॉल की, ना इस पाइप की वॉल के साथ, ना ही इस इंस्ट्रूमेंट के साथ, तो अब ये जो होगा ना प्रेशर को मेजर करने वाली डिवाइस, ये अब बस लो प्रेशर की रीडिंग शो करेगी। क्या थी यहाँ पे, स्पीड यहाँ पे हाई थी ना,
स्पीड आपने यहाँ पे हाई देखी है क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो मूव कर रही है, ठीक है, फ्लूड फ्लो कर रहा है, स्पीड हाई है। जबकि आपके पास जो प्रेशर यानी जो इस इंस्ट्रूमेंट ने जो आपके पास प्रेशर की जो रीडिंग शो की है वो है लो। अब देखिए जरा हमारे पास ये जो था जिसने ये रीडिंग शो की है ना, आपने अपने पास ये अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ना याद रखना है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट ने रीडिंग शो की है, ये जो हमारे पास बर्नौली इक्वेशन के अंदर भी ये हमारे पास होती है स्टैटिक प्रेशर होता है, स्टैटिक प्रेशर। अगर मैं आपको कहती हूँ कि सपोज अब आपके पास देखो जरा एक पाइप है, वो पाइप के अंदर ना आपने उस पाइप के अंदर से वाटर फ्लो कर रहा है, आपने उसको अपने हाथ पे ऐसे डालती हो ऊपर, यानी कि उसका आगे अंगूठा देके या वैसे ही आप इसको करती हो, आप अपने हाथ पे फ्लो करते हो, तो वो तो बहुत ज्यादा महसूस होता है कि आपने वो प्रेशर लगाता है, प्रेशर होता है, आपने याद रखना है वो डायनामिक प्रेशर होता है। सिर्फ ये कौन सा है, अगर मैं देखे जरा ये वाटर यहाँ पे फ्लो कर रहा है, अगर मैं इसके आगे यहाँ पे बोलूंगी देखे जरा ये जो डायरेक्शन यहाँ पे जो फ्लूड दिखाया ना आपको, ये वाला जो फ्लूड फ्लो कर रहा है, ये डायरेक्शन जो है ना इसकी डायरेक्शन है आगे की तरफ को फ्लो कर रहा है, लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंट रीडिंग शो कर रहा है ना प्रेशर की, ये उस प्रेशर की रीडिंग शो कर रहा है जो इसके साथ कोलाइड कर रही है, और जो कोलाइड कर रही है वो क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर की रीडिंग शो कर रहा है। और अगर ये वाला आप जो है आप इस सामने यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी आपको जाके पानी के खड़े हो जाओ, तो आपको जो प्रेशर जो महसूस होता है ना वो ज्यादा फ्लूइड के ज्यादा पानी फ्लो करने से आपको प्रेशर महसूस होता है, असल में वो प्रेशर आप उस फ्लूइड की फ्लो के सेंटर में खड़े होते हो, मतलब जो डायरेक्शन फ्लूइड की होती है ना उसी डायरेक्शन में आप खड़े होते हो, इस वजह से आपको वो प्रेशर जो ज्यादा महसूस होता है। और वो जो आपको महसूस होता है ना वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कौन सा होता है आपने याद रखना है, वो डायनामिक प्रेशर होता है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे जो प्रेशर की बात कर रहे हैं ना वो स्टैटिक प्रेशर, और आपने याद रखना है कि स्पीड का और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन है। ये था हमारा आज आर्टिकल, आई होप सो आपको समझ आई होगी। ये मैंने आपको जब बात समझाई है ना तो यहाँ से इस तरह भी दोबारा से अगेन समझा देती हूँ कि आगे पास ना ये हमारे पास एक पाइप है, इसके अंदर वाटर फ्लो कर रहा है। अब मैंने आपको बताया स्पीड कम होने से ये जो प्रेशर होता है वो हाई होता है, बड़ा रिलेशन बिटवीन दिस। व्हेन स्पीड इज हाई, जब स्पीड आप फ्लूइड की हाई कर देते हो, स्पीड के हाई होने से आपको जो वाइज शो करती है वो स्टैटिक प्रेशर होता है, और वो प्रेशर हमेशा डिक्रीज आपको शो होता है। क्यों? क्योंकि वो स्टैटिक होता है, वो सिर्फ उस कोलिजन का प्रेशर बता रहा होता है जो वॉल के साथ और इस इंस्ट्रूमेंट के साथ जो होता है टकराने से शो करती है ये इंस्ट्रूमेंट। लेकिन जो प्रेशर आप फील करते हो जब आप फ्लूइड ही के रास्ते में खड़े हो, जिस साइड पे फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसी के आप रास्ते में खड़े हो, तो आपको जो हाई प्रेशर फील होता है ना वो डायनामिक प्रेशर होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास ना इसकी बर्नौली इक्वेशन की ना और भी बहुत ज्यादा इसकी एप्लीकेशन है, उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे पास एप्लीकेशन है ना वो है हाउ एन एरोप्लेन गेट ऑन अपवर्ड लिफ्ट। एरोप्लेन जो होता है ना वो किस तरह से अपवर्ड यानी कि वो लिफ्ट करता है, यानी कि जब वो ऊपर की तरफ उठता है तो कैसे उठता है। असल में ये भी हमारे पास बर्नौली इक्वेशन की ही एप्लीकेशन है। हमने ना यहाँ पे कंसिडर करना है कि देखिए सर ये हमारे पास एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन का मैंने आपके सामने बनाया हुआ विंग, ये इसका विंग है। अब जब इस विंग के जो ऊपर भी जो होती हैं स्ट्रीमलाइन होती हैं, स्ट्रीमलाइन मतलब जो हवा की लेयर्स होती है ना उन लेयर्स को हम बोलेंगे स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन जो होती है इस विंग के ऊपर से भी हवा जो होती है वो फ्लो करती है, यानी कि स्ट्रीमलाइन गुजरी होती है और नीचे से भी गुजरी होती है। देखिए वो किस तरह से गुजरती है, इस एरोप्लेन के विंग के ऊपर से जब स्ट्रीमलाइन गुजरती है ना तो वो जो होती है ना वो एक दूसरे के करीब करीब होती है, और इस विंग के जब नीचे से जब हवा गुजरती है ना जिसको हम स्ट्रीमलाइन कहती है वो दूर दूर होती है। हमने देखना है कि देखिए ये किस तरह से जो है वो जहाज जो होता है वो ऐसे ऊपर लिफ्ट करता है। इस पे ना दो तरह से इसकी विंग्स के ऊपर जो होती है ना वो हो रही होती है, हवा जो होती है ना वो यानी कि स्ट्रीमलाइन एक्ट कर रही होती है। अब द स्विंग के ऊपर क्या होती है, जो स्ट्रीमलाइंस होती है ना वो एक दूसरे के करीब करीब होती है, बहुत ज्यादा करीब करीब होती है। एक दूसरे के करीब होने की वजह से वहाँ पे वो उनकी स्पीड का हाई होती है। हवा जब उसके विंग के ऊपर से गुजरती है ना आसान लफ्जों में तो उसकी हाई स्पीड होती है, और हमें पता है हाई स्पीड होगी तो प्रेशर क्या होगा, लो होगा, यानी कि जो उसके ऊपर वाले एरिया पर प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इस विंग के ऊपर वाली सरफेस पर प्रेशर जो होगा वो हमारे पास होगा लो। बिलो द विंग, इस विंग के नीचे क्या होगा, स्ट्रीमलाइन फार अपार्ट। जब हवा के पार्टिकल यानी कि जब गुजरेंगे ना स्ट्रीमलाइन तो वो जो स्ट्रीमलाइन होगी ना वो होगी दूर दूर, और दूर दूर होने से क्या होगा, स्पीड होगी इसकी लो, और स्पीड लो होने से प्रेशर क्या होगा, हाई। अभी हमने रेशियो पढ़ा ना बिटवीन द स्पीड एंड प्रेशर का रिलेशन, तो यहाँ पे क्या होगी हमारे पास, यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो होगा हाई, ऊपर प्रेशर लो और नीचे जो प्रेशर हाई है। और आपको पता है कि जब भी यहाँ पे हमारे पास प्रेशर नीचे विंग के नीचे अगर हाई हो और ऊपर प्रेशर हाई हो
तो हमेशा से जो फोर्स होती है, एक फोर्स यहाँ पे एक्ट करती है, तो फोर्स होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, यानी कि ऊपर की तरफ एक्ट करती है। अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स एक्ट करती है। थ्रस्ट फोर्स की वजह से ही एरोप्लेन जो है वो ऊपर लिफ्ट करता है। ये भी हमारे पास बर्नौली इक्वेशन की ही एक एप्लीकेशन है और आपने याद रखना है इसी प्रिंसिपल से हमारे पास जो एरोप्लेन्स हैं वो जो है बनाए गए और हमारे वो आए, क्योंकि इससे पहले जितने भी एरोप्लेन्स ये मैन्युफैक्चर किए जा रहे थे वो सारे फ्लॉप हो जाते थे। जैसे ही बर्नौली इक्वेशन या इस बर्नौली इक्वेशन अपने इंट्रोड्यूस करवाई तो उससे हमारे पास जो है वो एरोप्लेन उसी प्रिंसिपल पे एक्ट करेंगे, उसकी विंग उसी से वो फिर लिफ्ट करता है और इस तरह उसकी फिर मोशन होती है, ठीक है, फ्लाइंग उसकी होती है। अब हमारे पास ना इसकी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एप्लीकेशन है, हाउ द स्विंग इज प्रोड्यूस इन अ टेनिस बॉल। टेनिस बॉल जो आपने देखा कि जो बच्चे गलियों में खेलती हैं उनके पास टेनिस बॉल होती है येलो कलर की ना, तो देखा उसमें क्या होता है, हमारे पास जो टेनिस बॉल होती है ना वो भी बर्नौली इक्वेशन की स्विंग काटी होती है। कैसी काटी होती है कि देखिए जरा, हमारे पास ये है एक स्विंग बॉल, इसके ऊपर भी यानी कि जब स्विंग बॉल होती है देखिए हवा के अंदर थ्रो कराते हैं ना, हम उसको प्लेयर थ्रो करवाती हैं। अब इसके ऊपर भी स्ट्रीम लाइन होती है और नीचे भी स्ट्रीम लाइन होती है। जो ऊपर वाली स्ट्रीम लाइन होती है ना वो होती है एक दूसरे के करीब करीब, जिस तरह एरोप्लेन की केसेस की तरह करीब करीब होती है। और जब करीब करीब होती हैं तो आपने पढ़ा कि जहाँ पे हमारे पास स्ट्रीम लाइन करीब करीब हो वहाँ पे स्पीड क्या होती है, स्पीड हाई होती है। और अगर स्पीड हाई तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर लो होगा। और नीचे भी ना, नीचे जब ये उसी स्ट्रीम लाइन से जब ये बॉल फ्लो करती है ना तो इसके नीचे वाली सरफेस पर जो स्ट्रीम लाइन वो होती है दूर दूर, और दूर दूर होने से स्पीड इसकी लो होती है। अगर स्पीड लो है तो प्रेशर होगा हाई। और आपको पता है कि यहाँ पे जब नीचे वाले साइड प्रेशर जो है वो हाई हो और ऊपर प्रेशर जो है वो लो हो तो एक फोर्स एक्ट करती है। फोर्स हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक्ट करती है और तो उसी फोर्स की वजह से ये जो बॉल है वो स्विंग भी करती है, स्विंग भी कर रही होती है और आगे भी जा रही होती है, ठीक है। इसकी कोर मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है। और भी बहुत ज्यादा इसकी एप्लीकेशन है बर्नौली इक्वेशन की। हमारे पास बर्नौली इक्वेशन की एक मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन हमारे पास, आपने देखा कि जो जितने भी स्प्रे होते हैं ना, परफ्यूम के स्प्रे होते हैं, जो पेंट्स में जो स्प्रे होती हैं वो भी बर्नौली इक्वेशन को ही अप्लाई कर रही होती हैं। और जिस तरह की आपने चिमनी देखी, वो जो चिमनी होती है आपकी बुक में उसकी पिक्चर भी बनाई गई है, वो भी सारी हमारे पास बर्नौली इक्वेशन की ही एप्लीकेशन है। और वो एप्लीकेशन किस पे डिपेंड कर रही होती है, प्रिंसिपल पे, कि जहाँ पे प्रेशर हाई होगा वहाँ पे स्पीड लो होगी और जहाँ पे स्पीड लो होगी वहाँ पे प्रेशर हाई होगा। तो आई होप सो कि आपको अपनी इस लेक्चर की समझ आई होगी।